और ये भावना भाएं, हे प्रभु हम भी आपकी तरह जन्म मृत्यु बुढ़ापे के कष्टों से मुक्त होकर के और हम भी अपने वैभव को अष्टम वसुधा पाने को कर में ए आठों द्रव्य लिए। तो बंधुओं, यह नर जीवन मिला है तो हम भी मोक्ष प्राप्त करके और पूर्ण शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। परसों जो यहाँ पर होंगे उनके मन में जिज्ञासा होगी, संत जी परसों तो आपके सिर पे बहुत बाल थे, दाढ़ी भी थी, मूछ भी थी, कल तो हम लोग लेट हो गए, नहीं आ पाए यहाँ, लेकिन आज वे सब कहाँ गए? तो कल केसनोश जो कुंद कुंद स्वामी का समय सार, उस समय सार का प्रयोग अध्यात्म की यात्रा में निमित्त संबर और निजरा का कारण आसक्ति मोह को घटाने के लिए केसनोश प्रक्रिया की जाती है। जो केसनोश कर लेते हैं उन्हें ही मुनि दीक्षा का अवसर मिलता है। तो केसनोश मार्कशीट है दिगंबर परिषद का सदस्य बनने के लिए। मैं दिगंबर संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए यह मुनि मुद्रा की बात आपसे कर रहा हूं। तो जीवन हमें मिला है, एक केसनोश क्यों करते हैं? तो जैसे एक किसान खेत में घास फूस व्यर्थ का उग जाता है, उसे उखाड़ देते हैं, उसी तरह से मुनि महाराज 2 महीने 3 महीने 4 महीने में अपने हाथों से, शरीर अलग है आत्मा अलग है। आप कह सकते हम किसी नाई को बुला करके बनवा देते। तो ये केसनोश अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए और 28 मूल गुणों में केसनोश एक मूल गुण है जो संबर निजरा के साथ आत्मा की विशुद्धि बढ़ाने के साथ वैराग की वृद्धि में कारण बनता है। अगर नाई से बनवाएंगे तो एक तो हिंसा का दोष लग सकता है, दूसरा किसी नाई को बुलाने के लिए किसी पैसे वाले से बात करनी पड़ेगी तो हमारी दीन वृत्ति होगी, साधु की सिंह वृत्ति होती है, अयाचक वृत्ति होती है। तो उस सिंह वृत्ति के पालन करने के लिए मुनि महाराज किसी जीव को कष्ट दुख न हो, इसलिए अपने हाथों से केसनोश करते हैं। तो ये केसनोश वैराग का प्रसंग है। एक बाल आपका उखड़ जाए तो बाल तोड़ हो जाता है, तो मुनि महाराज तो सारे बालों को घास फूस की तरह, आज का युवा इन बालों को सुंदर बनाने के लिए आज के युवा युवती ब्यूटी पार्लर में अमिताभ बच्चन फिल्मी एक्टर ऐश्वर्या बनने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मुनि महाराज इस तन का श्रृंगार नहीं करते हैं। मुनि महाराज तो इसके अंदर रहने वाला चैतन्य आत्मा, आत्मा का श्रृंगार करते हैं। राग देश मोह जिसके जितने घटेंगे वो उतना ही जीवन में संबर निजरा के द्वारा मुक्ति पथ पर बढ़ता हुआ शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो केसनोश एक वैराग का अद्भुत प्रसंग है। इसके लिए बड़े बड़े पांडाल बनते हैं, बहुत पहले से तैयारी होती है। लोगों को देखने में लगता है बड़ा दर्द होता है, लेकिन दर्द नहीं होता, बड़ा आनंद आता है। अनंत काल से जो शरीर की हम सेवा कर रहे थे, अभी तक तो इंद्रियों की गुलामी की, अब हम जो शरीर को खिलाएंगे
हमारे अनुसार इंद्रियां काम करेंगी, शरीर काम करेगा, हम इंद्रियों और शरीर के गुलाम नहीं रहेंगे। तो ये शरीर अत्यंत अपवित्र है, लेकिन स्वभाव तो सुचौकाय रत्नत्र पवित्र थे। भैया संसार बहुत विचित्र है और इस विचित्रता को आप सब जानते हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए, मरगढ़ तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। भैया अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। तो आत्म कल्याण करने के लिए नर जीवन मिला है। केश लौट एक बैराग का प्रसंग है। हम भी भावना भाएं, हम भी मुनि आर्य का बन करके और केश नोच करके हम भी निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकें। विदेशी और जैनेतर विद्वान जब साहित्य की चर्चा करते हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा साहित्य की रचना हुई है तो वह जैन आचार्यों के माध्यम से हुई है। कोई जैनी कहे, स्वाध्याय प्रेमी कहे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक भाभा का वैज्ञानिक विदेश के लोग जब इस बात को रखते हैं तो बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हम लोगों को होती है। आचार्य उमा स्वामी का जो तत्वा सूत्र, इस पर बहुत टीका है, माने टीका माने बहुत आचार्यों ने उन पर ग्रंथ लिखे हैं। तो एक सूत्र उनका मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वैसे तो हर सूत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और वह सूत्र है संसारिणो मुक्ताश्च। जो पाठ करते हो ना सबको मालूम होगा, दो प्रकार के जीव हैं, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव किन्हें कहते हैं? जो 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, वे संसारी जीव कहलाते हैं। चाहे मनुष्य गति के जीव हों, चाहे नरक गति के जीव हों, चाहे त्रियंच पशु पक्षी आदि हो और चाहे देवगति के जीव। 84 लाख योनि। और काम क्या इनका? जन्म और मरण, यही इनका बिजनेस है सभी प्राणी। और तो बिजनेस बहुत होंगे। आपको ज्ञात होगा निगोदिया जीव जिन्होंने स्वाध्याय किया है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो भर्यो मर्यो दुख भार। निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये संसारी प्राणी निगोदिया अवस्था में एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता है। ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है, ये कहानी हमारी आप सबकी है। हमारा हेडक्वार्टर निगोद में रहा है। संसार में जितने जीव हैं निगोद से आए हैं और सिद्धालय हम सबकी मंजिल है, लक्ष्य है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी बार तो वह ब्रेकफास्ट करता है और कितनी बार लंच लेता है और कितनी बार डिनर करता है। आप कहेंगे उसे जन्म और मरने से ही फुर्सत नहीं है, क्या खाएगा पिएगा। एक श्वास में टाइम क्या, उसमें भी 18 बार जन्म मरण। ऐसे कष्ट हमने आपने सहन किए और उनमें भी वैरायटियां हैं। ऐसे ऐसे निगोदिया जीव हैं जो अनंत काल से निगोद में हैं और निगोद में ही रहेंगे।
उन्हें नित्य निगोदिया बोलते हैं। और नित्य निगोदिया में भी वैरायटी, एक तो निकले नहीं है, निकलेंगे नहीं, और दूसरे समय पा करके निकल सकते हैं। आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है और सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जैसे पावन तीर्थ पर पूजन दर्शन का लाभ आप सब ले रहे हैं, बहुत पुण्यशाली। कई लोग ये हो सकता है पहली बार आए हों, कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार आए हैं, लेकिन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर ऊर्जा का केंद्र में रोज कहता हूं नए नए यात्री रहते हैं। बंधुओं, इस मनुष्य पर्याय को सफल सार्थक करना चाहते हैं तो हम भी चंद्र प्रभु के पद चिन्हों पर चले। और इनके जो माँ पिता थे वे संस्कारित थे, तब कहीं तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने में समर्थ हुए। और वह दाम्पत्य जीवन के लिए सम्यक दर्शन एक बहुत बड़ा माध्यम कारण बनता है। धर्म एक संस्कारों के समूह को धर्म कह ले तो अस्य युक्ति नहीं है। वैसे निश्चय से आत्मा में रमण करना धर्म है। तो धम्मो दया विशुद्धो, दया को धर्म कहा है, अहिंसा को धर्म कहा है, परिणामों की विशुद्धि को धर्म कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार रत्नत्रय को धर्म कहा है। ये जितनी धर्म की परिभाषा है, ये सब आत्मा के विकास के साथ साथ शरीर को स्वस्थ, मन को स्वस्थ बनाने के लिए यह एक माध्यम बन सकती है। बंधुओं, दूध का सार मलाई है। आप पहली शताब्दी की बात कर रहे हैं या 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ये बच्चे हमसे पूछेंगे। क्योंकि आजकल वैसे बच्चे दूध पीते नहीं हैं, और अगर दूध पीना है तो उनकी मां छान करके देती, कहीं मलाई आ गई तो दूध नहीं पिएंगे बच्चे। और यहां कुछ बड़े बच्चे बैठे हैं, ये जब दूध मिलता था तो मलाई के लिए झगड़ा करते थे, हम मलाई खाएंगे। और कुछ लोगों ने देखा होगा कढ़ाई का दूध चलता था तो ऊपर मलाई होती थी कुल्हड़ में, अलग से वह हलवाई मलाई डाल के देता था। अब बच्चों को तो ये सब चीजें भाग्य में नहीं है। दूध में मलाई जो होती है वह पौष्टिक होती है, वो शरीर की क्षति की पूर्ति करती है और घी का काम भी करती है। कई बीमारियों, रोग निरोध की क्षमता में दूध और घी ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले लोग दूध, घी, छाछ, दही सहज में मिलता था। अब तो आपको दूध मिलेगा डेयरी वाला, आज निकला है 5-7 दिन में, उसमें सब क्या होता है नहीं होता है आप जानते हैं। सामने दुहा करके दूध लें, वहां भी कोई कलाकारी खेल जाए। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हर बच्चे, युवा, युवती, बहु बेटों को दूध की मात्रा अवश्य लेनी चाहिए। आज दूध को लेके कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, किसी की बातों मत आना। दूध सस्ता और सबसे पौष्टिक सहज आहार है। बच्चे आजकल दूध पीने के लिए तैयार नहीं होते, और दूध प्लेन पिए। दूध में बॉर्नवीटा आदि कोई पाउडर डालते हैं तो बिल्कुल उचित नहीं है, ये केमिकल्स हैं और स्वास्थ्य के लिए घातक है। विज्ञापन में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उन पर विश्वास मत कीजिए। मैं आपको बता रहा था दूध में सार है, मलाई है, और जिंदगी का सार भलाई। आज मैं सुबह एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख का हेडिंग था
समाज की सेवा करने से, दीन दुखियों की सेवा करने से व्यक्तित्व में निखार आता है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा इन बातों पर, लेकिन अब इन चीजों को मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्री और वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं और मेरे जीवन का बहुत अनुभव है। और जिन्हें विश्वास न हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को अपने हाथ से पानी पिला के आप देखना, आपको इतना आनंद आएगा, उस आनंद की अनुभूति आप शब्दों से नहीं कर पाओ। किसी भूखे व्यक्ति को स्वयं भोजन आप कराइए, शर्त एक है, उसमें अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। जहां स्वार्थ की गंध है वहां प्रेम रूपी बगीचा उजड़ जाता है। मैं एक बात कहता रहता हूं, पति और पत्नी में कभी प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां स्वार्थ है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम तो स्वार्थ से अतीत हुआ करता है। जहां किसी को अपेक्षा है, बदले की भावना है, वहां जीवन का आनंद नहीं है। हमारे यहां तो भलाई का कार्य, सेवा का कार्य, परोपकार का कार्य सहज कार्य है। और जो डिप्रेशन के शिकार हैं, तनाव के शिकार हैं, उन्हें सामाजिक कार्य, भलाई के कार्य, सेवा के कार्य, उपकार के कार्य आप करेंगे, एक बार को मेडिसिन फेल हो सकता है, लेकिन ये सेवा के कार्य फेल नहीं होंगे। ये सेवा के कार्य आपके जीवन के तनाव घटाने में बहुत बड़े माध्यम कार्य बन सकते हैं। ये सब बातें आज वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। आत्मा की भलाई निश्चय से है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा की भावना, परोपकार की भावना, निस्वार्थ भावना। तो भलाई का कार्य दया से संबंधित है, भलाई का कार्य वात्सल्य से संबंधित है, भलाई का कार्य करुणा से संबंधित है और भलाई का कार्य अहिंसा से संबंधित। आपके जीवन में जितनी अहिंसक भावना होगी, आप अपने स्वस्थ रहेंगे अपने आप में, और आपके रोग निरोध की क्षमता बढ़ेगी। ये मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं। ये रतनगंज साहब का आचार्य समंत भद्र स्वामी ने तो बहुत ये बातें कही थी, जिन चीजों को हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात बताई थी, आज उन सब बातों को वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करके आपके सामने रख रहे हैं।